आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजगुरु मठ चिड़ियानाथ आसन में आयोजित महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। जोधपुर जिले में आने वाले पालासनी गांव में आयोजित मारवाड़ राजगुरु मठ चिड़ियानाथ आसन में आयोजित महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, नरेश गढ़ सिंह और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया सहित बड़ी संख्या में राजनेता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। इस आयोजन में देश के कोने कोने से संत, महात्मा, महंत व मठाधीश इस कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का कार्य पूरा हो चुका है और 22 जनवरी को 500 वर्षों का जो इंतजार था वो खत्म होगा और इस दिन हर भारतवासी प्रफुल्लित होगा। हर जगह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर हर कोई गौरवान्वित हो रहा है। दुनिया के अंदर परंपरा को एक नया जीवन मिला है। 500 वर्षों के बाद मंदिर बन सकता है तो दुनिया में हर कार्य संभव हो सकता है। इसलिए प्रयास करने पड़ेंगे। विभाजनकारी शक्तियों से हमें दूरी बनानी पड़ेगी। एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों पर चलकर भारत समृद्धि का एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव को संबोधित कर एक ही संदेश दिया है कि देश की आजादी के 75 वर्ष तो बीत गए, लेकिन अगले 25 वर्ष की कार्य योजना हमें बनानी होगी। 2047 में पता नहीं उस वक्त कौन रहेगा कौन नहीं, मगर हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर होगी। इसलिए इस संकल्प के साथ 2047 का संकल्प लेना चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री के संदेश वोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाने का संदेश देते हुए योगी आदित्यनाथ ने स्थानीय कलाकारों और कारीगरों के हाथ के बने उत्पादों को ही किसी को गिफ्ट देने की बात कहते हुए विदेशी उत्पादों से दूरी बनाने की बात कही। वहीं योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान वासियों का राजस्थान में भाजपा की सरकार चुनने पर आभार भी जताया और कहा कि अपने विचारधारा की सरकार जनता लाई है। इसी में हमारा सुरक्षा, संरक्षण और विरासत का सम्मान है। हिंदू धर्मावलंबी है वह आज अपने इस गौरवशाली परंपरा पर गौरवान्वित हो रहा है और दुनिया के अंदर हर दबी कुचली शोषित सभ्यता और परंपरा को एक नया जीवन मिला है कि 500 वर्षों के बाद अगर अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बन सकता है तो दुनिया के अंदर हर कार्य संभव हो सकता है। जो सत्य की अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। विभाजनकारी शक्तियों से हमें स्वयं भी दूरी बनानी पड़ेगी। एकजुट होकर के कार्य करना होगा। अंततः शाश्वत शांति और शाश्वत कल्याण का मार्ग केवल सनातन धर्म ही दे पाएगा। और आज सनातन धर्म के उन मूल्यों और आदर्शों पर चल करके ही भारत समृद्धि की नित्य नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को संबोधित करते हुए देशवासियों को एक ही संदेश दिया कि हमने देश की आजादी के 75 वर्ष तो व्यतीत कर दिए। सारी खबर यहाँ से चला रहा है। अब अगले 25 वर्ष की कार्य योजना हम सबको बनानी होगी। 2047 पता नहीं उस समय कौन रहता कौन नहीं रहता, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जरूर रहेगी। और इस संकल्प के साथ उन्होंने कहा 2047 हर भारतवासी का संकल्प दिवस बनना चाहिए। इस बात का संकल्प पंचप्रण का ये संकल्प हमारे यहाँ हर मांगलिक कार्यक्रम के पहले लिया जाता है। इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूरे के पूरी परंपरा के बारे में पढ़ा जाता है। हम किस परंपरा में पैदा हुए, कौन गोत्र है, कौन हमारा क्या विरासत है, अपने पूर्वजों के बारे में बताते हुए और फिर आगामी भविष्य के बारे में एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और यही पंचप्राण आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतवासियों को स्मरण कराया। कौन ऐसा भारतवासी होगा? और अगर सच्चा भारतवासी है उसके मन में उससे भाव होना चाहिए कि 2047 होते होते हमारा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने,
जिससे हर चेहरे पर खुशहाली लाई जा सके, हर बहन और बेटी को वीडियो के साथ विंडो के के साथ चेहरे पर मुस्कान लाई जा सके। और मुझे लगता है हर भारतवासी जो सच्चा भारतवासी है वो अपने देश के सुख और समृद्धि की कामना अवश्य करता कॉल है। कर देते आप और उस कामना के साथ हम सबको जीने के लिए भगवान के संदेश ये पंचप्रण जो हमारे जीवन का संकल्प बनना चाहिए, ठीक है ध्यान यही पंचप्रण है बाकी मैं तो मैं जिसमें हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मनिर्भरता का यही लक्ष्य चलवा दो जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा अब वो